Hello everyone, welcome back to Econ Arthik. In this class, we are going to discuss cause fallacy with the help of cause theorem and two economists George Stigler and Joseph E. Stiglitz. इन दो इकोनॉमिस्ट के नाम यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने भी जो कंट्रीब्यूशन दिया है अबाउट कॉस थ्योरम एंड कॉस फेलिसी, इनके जो स्टेटमेंट हैं उसी के बेस्ड पर हमें कॉस फेलिसी समझने में हेल्प होगी। सो पहले हम समझते हैं डेफिनेशन। द जनरलाइज कॉस फेलिसी इज द मिस्टेकन बिलीफ दैट बिकॉज प्राइवेट बार्गेनिंग कैन अचीव इफ़िशियंसी अंडर कंडीशन ऑफ ज़ीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जो प्राइवेट बार्गेनिंग है वो इफ़िशियंसी किस कंडीशन में अचीव करेगी, तो वो ज़ीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की कंडीशन में अचीव करेगी। प्राइवेट मार्केट सॉल्यूशंस कैन ऑलवेज रिप्लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जो फेलिसी की बात हो रही है वहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्राइवेट मार्केट सॉल्यूशंस कैन ऑलवेज रिप्लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसी को हम चेक करने वाले हैं। सो नेक्स्ट अब हम समझते हैं इंट्रोडक्शन। द कॉस्ट फेलिसी इज एसोसिएट विथ जोसेफ ई स्क्लिट्ज। इट रेफर्स टू द मिस्टेकन जनरलाइजेशन that private market solutions can always solve economic problems as effectively as government intervention. The idea is related to famous work of Ronald H. Coase, especially his article The Problem of Social Cost, जो कि 1960s में पब्लिश्ड हुआ था। रोनाल्ड कोस एंड द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कॉस्ट। Coase argue that externality should be analyzed by comparing the cost of different institutional arrangement rather than by simply asking who is at fault। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फैक्ट्री है और उसके नियर बाई कुछ रेसिडेंट रह रहे हैं। अब यहाँ पे एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन आता है, who is responsible? Cost instead asked which arrangement minimizes the total social cost। पॉसिबल सॉल्यूशन। अब कॉस्ट का जो मेन आर्गूमेंट है और वो जो पूछना चाहते हैं वो था विच अरेंजमेंट मिनिमाइजेज द टोटल सोशल कॉस्ट। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? अब पॉसिबल सॉल्यूशन इंक्लूड प्राइवेट बार्गेनिंग, लीगल रूल्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टैक्सेस में आ जाएगा आपका पिग्यू टैक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ द वन दैट मिनिमाइजेज द टोटल कॉस्ट टू सोसाइटी। मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट टू द सोसाइटी, ये सॉल्यूशन आएगा। नाउ मूविंग टू कॉस्ट थ्योरम। जो मेन कॉस्ट थ्योरम है वो क्या थी, अब इसका स्टेटमेंट से हम समझते हैं। इफ़ प्रॉपर्टी राइट आर क्लियरली डिफाइंड एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर जीरो और वेरी लो, प्राइवेट बार्गेनिंग कैन लीड टू एन efficient allocation of resources regardless of who initially holds the right। ये हमारा कॉस्ट थ्योरम का मेन स्टेटमेंट है। इसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम, और क्या क्या कंडीशंस हैं। नंबर वन, प्रॉपर्टी राइट्स आर क्लियरली डिफाइंड। सेकेंड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर जीरो और वेरी लो। थर्ड, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू ऑल पार्टीज फॉर बार्गेनिंग इज पॉसिबल। एंड फिफ्थ, एग्रीमेंट कैन बी इन्फोर्स्ड। ये यहाँ पर 5 कंडीशंस हैं। इफ़ द फैक्ट्री एंड रेसिडेंट कैन बार्गेन कॉस्टलेसली, नेगोशिएशन यील्ड एन efficient outcome, though the initial distribution of property rights still affects who bear the income wealth burden। तो जो बर्डन है वो कौन बियर करने वाला है, इन प्रॉपर्टी राइट्स के साथ बार्गेनिंग पॉसिबल है। ये कंडीशन यहाँ पर कॉस्ट थ्योरम की हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कॉस्ट फेलिसी। अब हम कॉस्ट थ्योरम के बाद कॉस्ट फेलिसी को समझते हैं। द फेलिसी अकर्स व्हेन द स्पेशल रिजल्ट ऑफ कॉस्ट थ्योरम इज इनकरेक्टली जनरलाइज्ड टू ऑल सिचुएशंस। द फ्लॉड चेन ऑफ रीजनिंग कॉस्ट से अंडर जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट
बार्गेनिंग में प्रोड्यूस एन इफिशिएंट आउटकम, ये मेन स्टेटमेंट है कोस थ्योरम का। द फैलेसी क्लेम क्या है? देयरफॉर प्राइवेट मार्केट कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम। यहाँ जो कंडीशन है स्क्लिट्स ने जो बात की है उसके बारे में हम समझ रहे हैं कि देयरफॉर प्राइवेट मार्केट्स कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज ऑलवेज अननेसेसरी। वहाँ जो थ्योरम की बात हुई थी और कंडीशंस थी, अगर आप टैक्स लगाएंगे तो टैक्स का जो रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। तो वहाँ गवर्नमेंट रेगुलेशन और इंटरवेंशन ज़रूरी था। किसमें? थ्योरम में। फैलेसी में क्या है कि एंड गवर्नमेंटल इंटरवेंशन इज ऑलवेज अननेसेसरी। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अननेसेसरी नहीं है। दिस कंक्लूजन इज इनकरेक्ट। ओके। जनरलाइज्ड कॉस्ट फैलेसी क्या है? स्क्लिट्स क्रिटिसाइज द एक्सेसिव जनरलाइजेशन ऑफ Gaussian argument. The generalized cost fallacy is the belief that private solution can do as well as government solution in all circumstances, so the government has no important economic role. This ignores the fact that real world market do not operate under perfect frictionless condition. Why it is a fallacy? तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फैलेसी क्यों है। तो 7 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, हम वन बाई वन सबको समझते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है द पॉजिटिव ट्रांजैक्शन कॉस्ट। पॉजिटिव ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है? तो बार्गेनिंग इन्वॉल्व सर्च कॉस्ट, नेगोशिएशन कॉस्ट, लीगल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड इन्फोर्समेंट कॉस्ट्स। सो द प्राइवेट बार्गेनिंग में सिंपली नॉट बी फेजेबल। सेकेंड है हमारा इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। पार्टीज में नॉट नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डैमेज, द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग पॉल्यूशन और द प्रेफरेंसेस ऑफ द अदर साइड, मेकिंग इफिशियंट बार्गेनिंग डिफिकल्ट। थर्ड, इंफॉर्मेशन asymmetry. One party may know more than the other party, leading to strategic behavior, unfair bargaining, and inefficient outcome. 4, may affected parties. If pollution affect thousands or million of people, for example climate change, it is impossible for every affected person to bargain individually with every polluter. 5, collective action problem. Individual have an incentive to free ride, benefiting from a solution without contributing to its cost. 6, incomplete market. Market may not exist for goods such as clear air, environmental quality, or future generations' welfare, so private bargaining alone cannot allocate them efficiently. 7, enforcement problem. Even when an agreement is reached, enforcing it may be costly और डिफ़िकल्ट इन प्रैक्टिस। तो ये यहाँ पर 7 हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थी। क्विक रिवीजन भी देख लेते हैं इनका एक बारी। प्राइवेट पॉजिटिव ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सेकेंड इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन asymmetry, 4 मैनी अफेक्टेड पार्टीज, 5 कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम्स, 6 इनकम्प्लीट मार्केट्स, 7 इन्फोर्समेंट प्रॉब्लम्स। नाउ अब हम समझते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमिक रोल। तो 7 रोल हम डिफाइन कर सकते हैं एज फॉर अ गवर्नमेंट। नंबर 1, डिफाइन एंड एनफोर्स प्रॉपर्टी राइट्स। सेकेंड, रेगुलेट पॉल्यूशन। थर्ड, इम्पोज टैक्सेस। 4, प्रोवाइड पब्लिक गुड्स। 5, करेक्ट एक्सटर्नलिटीज। 6, रिड्यूस इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। और 7, सॉल्व कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम्स। जो 7 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे हम इनको, यहाँ पर हम गवर्नमेंट इकोनॉमिक रोल में इन्हें सॉल्व करने की लिए ये 7 रिक्वायर्ड हैं। द कोस्ट थ्योरम डज नॉट इम्प्लाई दैट गवर्नमेंट इज ऑलवेज अननेसेसरी। तो हमने जैसा आपको बताया कि रेगुलेशन होगा, इंटरवेंशन होगा तो वो गवर्नमेंट का ही होगा। तो मेन जो कोस्ट थ्योरम है वो यही है कि डज नॉट इम्प्लाई दैट गवर्नमेंट इज ऑलवेज अननेसेसरी। कोस्ट थ्योरम इज इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज नेसेसरी। ओके। नाउ कोस्ट थ्योरम वर्सेस कोस्ट फैलेसी। कोस्ट थ्योरम क्या है? लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स, सिंपल।
कॉस्ट फैलेसी, बार्गेनिंग वर्क अंडर स्पेशल कंडीशंस, फैलेसी के लिए एक स्पेशल कंडीशंस होना चाहिए। सेकंड, प्राइवेट बार्गेनिंग पॉसिबल है फैलेसी में, देयरफॉर मार्केट सॉल्व एवरीथिंग, यहाँ जो प्राइवेट बार्गेनिंग कॉस्ट थ्योरम में हो रही है इन फैलेसी के मार्केट सॉल्व एवरीथिंग। थर्ड है इफ़िशियंट आउटकम, तो कॉस्ट थ्योरम में जो है इफ़िशियंट आउटकम होगा आफ्टर अ प्राइवेट बार्गेनिंग। कॉस्ट फैलेसी में गवर्नमेंट इज अननेसेसरी, फैलेसी स्टेटेड दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज अननेसेसरी। नाउ हम ये तो हमारा हो गया फैलेसी हो गया, कॉस्ट थ्योरम हो गया। अब हम देखते हैं कि तीन इकोनॉमिस्ट के नाम जो थे, फर्स्ट रोनाल्ड कोस, सेकंड जोसेफ स्किलिट्ज एंड थर्ड जॉर्ज जे स्टिगलर। रोनाल्ड कोस का तो मेन आइडियाज़ था, उनका जो आर्टिकल था द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कॉस्ट जो कि 1960s में पब्लिश किया गया था। क्या क्या कंट्रीब्यूशन है रोनाल्ड कोस के? एक्सटर्नलिटीज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। सेकेंड इकोनॉमिस्ट जोसेफ ई स्किलिट्ज, एसोसिएट विथ जनरलाइज्ड कॉस्ट फैलेसी, criticism the success of private bargaining under special conditions can not be generalized to all economic problems. Third economist George J. Stigler coined the term cost theorem. Now some important distinction: cost is not equal to cost fallacy. Cost developed the analysis of externalities, transaction cost and property rights. Stiglitz criticized the excessive generalization of that argument as the generalized cost fallacy. अगर आपको एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे आप लिख सकते हो द कॉस्ट फैलेसी आल्सो कॉल्ड द जनरलाइज्ड कॉस्ट फैलेसी इज एसोसिएट विथ जोसेफ ई स्किलिट्ज। इट रेफर्स टू द enormous generalization that private market solutions can perform as well as government solution in all circumstances, and therefore that government intervention is unnecessary. The fallacy arises from ignoring positive transaction cost, imperfect information, incomplete markets, collective action problems, and the difficulty of bargaining among many affected parties. It should be distinguished from Ronald Coase analysis in the paper The Problem of Social Cost in 1960, which explained how externalities may be resolved through bargaining when transaction costs are sufficiently low. अब आपको क्विक मेमोरी ट्रिक भी बता देते हैं लास्ट में, जो कि एग्ज़ाम के टाइम रिमेंबर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, प्रॉब्लम ऑफ सोशल कॉस्ट, स्टिग्लिट्ज़ फैलेसी, जनरलाइज्ड कॉस्ट फैलेसी, स्टिगलर थ्योरम नेम, द नेम कॉस्ट थ्योरम. This is complete cost fallacy and cost theorem. If you have any doubt, write in the comment. Thanks for watching.